गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज सेक्टर 10 निवासी सतपाल सिंह आज मोबाइल टावर पर चढ़ गए। आज सेक्टर 10 मार्केट स्थित टावर पर चढ़ गए और मौके पर सैकड़ों लोगों का हुजूम इकट्ठा हो माजरे को समझने का प्रयास में लगा रहा। आखिरकार सतपाल सिंह को नीचे उतारा गया और पुलिस ने पार्षद और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करो, सेक्टर 10 में मोबाइल टावर पर व्यक्ति के चढ़ने की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी और एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर सतपाल सिंह को समझती रही। सूचना पर सांसद दुर्ग विजय बघेल भी पहुंचे और उन्होंने सतपाल सिंह से फोन पर बात कर जल्द कार्यवाही का आश्वासन दिया। इसके बाद सतपाल सिंह को कड़ी मशक्कत के बाद टावर से नीचे उतार लिया गया। आपको बता दें कि पार्षद अभय सोनी और उसके बेटे की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज पीड़ित सतपाल सिंह सेक्टर 10 मार्केट स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गए। बाद में मौके पर सांसद विजय बघेल ने उनसे फोन पर बात कर आरोपियों की गिरफ्तार करवाया, तब जाकर सतपाल सिंह टावर से उतरे हैं। इससे आहत सतपाल सिंह टावर से चढ़कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। गौरतलब हो कि भिलाई नगर में चुनाव के ठीक बाद हुई इस मारपीट के मामले में काउंटर रिपोर्ट दर्ज की गई थी। सतपाल सिंह का आरोप है कि पुलिस ने आरोपी पार्षद और उसके बेटे को अब तक गिरफ्तार नहीं किया। उसके थाने के अंदर भी दबाव बनाया गया। आरोपी खुले। आपको बता दें कि पार्षद अभय सोनी और उसके बेटे ने सतपाल सिंह से मारपीट की थी। इतना ही नहीं, थाने के अंदर भी धौंस दिखाई थी। इस मामले में सतपाल सिंह पर केस दर्ज किया गया। इसके बाद ने थाने के अंदर भी दबाव बनाया। आरोपी खुलेआम घूम रहा है और पुलिस उसे बचा रही है, जिससे नाराज होकर वो टावर पर चढ़े थे। आश्वासन के बाद नीचे उतरे और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हम लोग बैठे हैं नीचे, बैठ जाए सत्तो, बैठ जा, आराम से बैठ जा, आराम से बैठ जा वहाँ पे। हाँ बैठे रहे आराम से बैठे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, आज आप टावर पे चढ़ गए थे। प्रशासन राजनीति के दबाव में मेरे एफआईआर पे कार्रवाई नहीं कर रही थी, जिस कारण से मेरे को ये काम करना पड़े। मैं बहुत मजबूर में आके ही एक आदमी ये करता है। मैं 4 दिन से सोया नहीं हूँ, 4 दिन से सोया नहीं हूँ और रीज़न सिर्फ यही था कि गिरफ्तारी हो नहीं रही है और मैं डर में जी रहा हूँ पल पल। जो आदमी थाने में मेरे को घुस के मार सकता है, वो आदमी घर में क्यों नहीं मार सकता, बताइए आप। जब मैं थाने के अंदर सुरक्षित नहीं हूँ तो मैं बाहर सुरक्षित कैसे रहूँगा। तो ऐसी भी क्या, मतलब चूंकि पुलिस प्रशासन से लगातार आपको आश्वासन मिल रहा था कि कार्रवाई की जाएगी, आश्वासन 2 दिन का मिला था, 2 दिन भी कंप्लीट हो गया, लेकिन वो हुआ नहीं कार्रवाई। तब मेरे को मजबूरी में करना पड़ा कि मेरे साथ में बुजुर्ग माँ बाबूजी हैं, हम 3 जन का परिवार है। अगर कुछ हो जाता है किसी को तो हम कहाँ जाएंगे। अब बात ऐसे आ गई थी कि भाई अब पता तो लग ही गया है कि अपने को मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ होना ही है। तो अपन सोच लिए, उस समय मैंने निश्चय कर लिया कि भाई मतलब या तो वो अंदर जाए या तो मैं अपने परिवार के साथ जी सकूं, बस उस कारण से। क्योंकि मेरे को मालूम था कि कुछ ना कुछ हो जाएगा मेरे साथ। थाने के अंदर जान से मारने की धमकी मिली थी मेरे को, बाहर भी माहौल बना हुआ था, डर का माहौल, एक दहशत का माहौल, और इधर उधर खबर आती थी कि भाई ये कोई ना कोई कब आके मार दे, मेरे को नहीं मालूम था। क्योंकि आप भी कांग्रेसी कार्यकर्ता और सामने वाले जो, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मेरे से कोई भी राजनीतिक मुद्दे में बात नहीं करना और कोई कांग्रेस कोई बीजेपी वाली बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ मेरे परिवार की बात है। अगर सुभद्रा सिंह भाभी या अनिल भैया खड़े थे वहाँ तो मेरे पारिवारिक रूप में थे वो, ना कि वो कांग्रेस की कोई नेता, ना वो बीजेपी कोई पार्षद। देखिए, मेरे कार्यकर्ता हैं और निश्चित तौर पर पहली प्राथमिकता कार्यकर्ता है, उनकी जान बचाने की रहेगी। और इसको राजनीतिकरण ना किया जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी इलेक्शन तो हो चुका है, फिर भी राजनीति करने के लिए लोग वहाँ पर खड़े हो जा रहे हैं। मेरा यही मानना है कि इनके जगह में कोई और भी रहता तो मेरा फर्ज वही बनता। मैं जाती और उनको उतारने का रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि मेरे कार्यकर्ता हैं, मेरा बात माना उन्होंने, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। एक जान बचाए, मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि कम से कम एक व्यक्ति मेरे बोलने से नीचे आए। और मैं यही चाहती हूँ कि इस प्रकार का घटना तो खैर नहीं चाहते हम, लेकिन प्रशासन अगर से विश्वास किसी का उठ जाए तो इस प्रकार का कृत्य देखने का मिलता है। और निश्चित तौर पर कोई भी हो, चाहे वो पार्षद हो, नेता हो, अभिनेता हो या आम व्यक्ति हो, कानून व्यवस्था तो सबके लिए सेम है और जो कानून के तहत होगा वो कार्रवाई होगी। ठीक, हटवाइए ना भैया, हटवा मुंडी से है। ठीक है, बुलवा देता हूँ। देखिए, उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, ये उनकी शिकायत है। 5 दिन पहले एक घटना हुई थी, सफाई को लेके उन्होंने शायद पार्षद से कुछ शिकायत की, ऐसा वो बता रहे थे। मेरी टेलीफोन से उनसे बात हुई, सतपाल भाई से,
और उसी में पार्षद आक्रोश में आ गए, गाली गलौज करने लगे और जब उसकी शिकायत करने थाने पहुंचे तो थाने में ही उनके साथ मारपीट हुई और उनका धार्मिक मान सम्मान जो सरदारों का होता है, सिख समाज का जो पगड़ी है, उसको भी पगड़ी में भी हाथ लगाया गया और बाल भी पकड़े गए, ऐसा वो आरोप लगा रहे थे। लेकिन 5 दिन होने के बाद और जो धारा धार्मिक रूप से प्रताड़ित करने का होता है, अपमान की बात कही उन्होंने कि वो धारा नहीं लगाया गया और जो अपराधी है उसके साथ ये गिरफ्तारी होनी चाहिए, वो भी नहीं हो पाया। उससे आक्रोशित होकर आज रोज बात कर रहे थे टीआई से, लेकिन बात नहीं हुई ऐसा बता रहे वो। कार्रवाई होने में उसके कारण हो रहा था, क्या कुछ समझते, क्या किस प्रकार की पुलिस की अब वो तो जांच में आएगा, अब तो पूछने से पता चलेगा। अभी तो हम उनको नीचे उतारने में ही लगे हुए हैं और उसको गिरफ्तारी हो गई है। और साथ ही साथ उनको भी जो पार्षद हैं वो जनप्रतिनिधि, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि को बहुत कुछ बोलते रहते हैं लोग, तो हमको इतना आक्रोशित नहीं होना चाहिए। शांतिमय ढंग से जो भी बात हुई है उस समस्या को हमको सुलझाना चाहिए। मगर अभय भाई ने अगर आक्रोशित होकर ऐसा किया है तो गलत है और मैं तो यही कहूँगा कि जनप्रतिनिधि कभी इस तरह की बात ना हो, उसके लिए हमेशा संयमित रहना चाहिए। देखिए, सतपाल सिंह नाम के एक व्यक्ति के ऊपर टावर पे चढ़े होने की सूचना मिली अर्ली मॉर्निंग। एसपी सर ने मुझे कॉल करके बताया कि एक आदमी टावर पे चढ़ गया है और आप तत्काल रेस्क्यू के लिए जाइए। और हम लोग आए यहाँ पे और उनसे बातचीत की तो उनकी समस्या ये थी कि उनके साथ कुछ दिन पहले शायद यहाँ पे मारपीट हुई है और उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। तो हम लोगों ने टीआई से और एसपी सर से भी बात की तो उनकी गिरफ्तारी होने के बाद जो आरोपी हैं और उनसे बात हुई सतपाल सिंह से, फिर वो मान गए और नीचे आए और नीचे आने के बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है। एक सफल रेस्क्यू हुआ है, उसको लेकर क्या किस प्रकार की तैयारियाँ थी? हमारी पूरी तैयारी थी। अगर उनको कुछ भी अगर पैर और स्लिप होता है या उनको और कोई प्रॉब्लम होता है तो हमने नीचे जंपिंग नेट वगैरह लगा के रखा था। उनको अच्छे ढंग से हमने रेस्क्यू किया। मैं नागेंद्र सिंह, प्रभारी SDRF दुर्ग।